हेलो गाइस, हमने एक नॉवल स्टार्ट किया था दी हाउसमेट, जो कि लिखा है फरीदा मैकफेडन ने, और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसका चैप्टर 53। तो चलिए शुरू करते हैं। नीना। जब मैंने एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को विल्हेल्मीना कैलवे के पास्ट के बारे में खोज लगाने के लिए रखा तो मुझे कुछ बहुत दिलचस्प मालूमात हासिल हुई। मैंने फर्ज किया था कि मिली किसी ड्रग के जुर्म या शायद चोरी की वजह से जेल गई होगी, लेकिन नहीं, मिली कैलवे तो किसी बिल्कुल मुख्तलिफ वजह से ही जेल गई थी। वो जेल में मर्डर के इल्जाम में गई थी। जब इसे गिरफ्तार किया गया तो इसकी उम्र सिर्फ 16 साल थी और 17 साल की उम्र में वो जेल पहुंच चुकी थी। लिहाजा इसके बारे में तमाम मालूमात हासिल करना डिटेक्टिव के लिए कुछ मुश्किल साबित हुआ। मिली एक बोर्डिंग स्कूल में थी। नहीं, ये सिर्फ एक आम बोर्डिंग स्कूल नहीं था, बल्कि वो स्कूल खास तौर पर इन यंगस्टर्स के लिए था जो डिसिप्लिन के मसाइल का शिकार थे। एक रात मिली और उसकी एक सहेली छुपकर लड़कों की डॉर्मेट्री में होने वाली पार्टी में गई। जब मिली एक कमरे के करीब से गुजर रही थी तो इसने अपनी दोस्त को दरवाजे के पीछे चीखते हुए सुना। वो फौरन अंदर दाखिल हुई और देखा कि इनका एक क्लास फेलो, जो कि 100 पाउंड वजनी फुटबॉल प्लेयर था, इसकी सहेली पर जबरदस्ती कर रहा था। मिली ने जल्दी से एक पेपर वेट कागज दबाने वाला वजनी पत्थर उठाया जो एक मेज पर रखा था और इस लड़के के सर पर जोर से दे मारा, बार बार। वो लड़का हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही मर चुका था। डिटेक्टिव के पास तस्वीरें थी। मिली के वकील ने यह मौकूफ इख्तियार किया कि वो अपनी दोस्त को बचाने की कोशिश कर रही थी जिस पर हमला किया जा रहा था, लेकिन अगर आप इन तस्वीरों को देखें तो ये कहना मुश्किल होगा कि इसने मारने का इरादा नहीं किया था। इसके सर की हड्डियां मुकम्मल तौर पर कुचली जा चुकी थी। आखिरकार मिली ने कम दर्जे के गैर इरादी कत्ल मैनस्लॉटर के इल्जामात कबूल कर लिए। क्योंकि इसकी उम्र और हालात के मद्देनजर रखते हुए अदालत ने इसे रियायत दी। लड़के के खानदान ने भी इस पर इत्तेफाक किया। वो अपने बेटे की मौत का बदला चाहते थे, लेकिन वो ये भी नहीं चाहते थे कि इंटरनेट पर हर जगह इसे एक रेपिस्ट के तौर पर जाना जाए। मिली ने यह मुआहदा कबूल कर लिया क्योंकि और भी वाकयात थे, ऐसी चीजें जो अदालत में ट्रायल के दौरान सामने आ जाती। इब्तिदाई स्कूल में इसे इस वक्त स्कूल से निकाल दिया गया जब इसने अपनी क्लास के एक लड़के से झगड़ा किया जो इसे बुरी नामों से बुलाता था। मिली ने इसे मंकी बार से धक्का दे दिया जिससे इसका बाजू टूट गया। मिडिल स्कूल में इसने अपने मैथ्स के टीचर की कार की टायर को काट दिया क्योंकि इसने इसे फेल कर दिया था। इसके फौरन बाद इसे बोर्डिंग स्कूल भेज दिया गया और फिर जेल की सजा मुकम्मल होने के बाद भी इसके रवैये में कोई खास तब्दीली नहीं आई। मिली को वेट्रेस की नौकरी से खुद छोड़ने का मौका नहीं मिला, बल्कि इसे इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि इसने अपने एक कोवर्कर की नाक पर घोंसा मार दिया था। मिली दिखने में एक मासूम और प्यारी लड़की लगती है। यही चीज एंड्रयू इसमें देखता है। वो इसके पास्ट की खोज कभी नहीं लगाएगा जैसे मैंने लगाई। इसे मालूम नहीं कि मिली किस हद तक जा सकती है। और अब असल हकीकत सुनो। शुरू में मैंने एक नौकरानी इस उम्मीद में रखने का सोचा था कि वो मेरी जगह ले ले, कि अगर एंड्रयू किसी और औरत से मोहब्बत करने लगे तो वो आखिरकार मुझे आज़ाद कर दे। लेकिन मैंने मिली को इसलिए नौकरी पर नहीं रखा था, इसलिए मैंने इसे इस कमरे की चाबी नहीं दी थी, और इसीलिए मैंने अलमारी में नीली बाल्टी में पेपर स्प्रे की बोतल नहीं छोड़ी थी। मैंने इसे एंड्रयू को मारने के लिए रखा था। बस मिली को अभी तक इस बात का इल्म नहीं।